अया, आया माने गमनम, जो चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। कालो अश्वभाती सप्तरश्मि, अथर्ववेद में लिखा है कालो अश्वभाती, या काल रूपी समय रूपी घोड़ा जो है वो चल रहा है। इसके अंदर 7 रश्मियां हैं। ये 7 रश्मियां 7 दिन है, रविवार सोमवार मंगलवार। तो 7 रश्मि वाला यह अपना काल रूपी घोड़ा जो है वो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तमारोहंती कवया प्रचेतसा, इस समय रूपी घोड़े पर वही लोग बैठ पाते हैं जो आगे से सावधान रहते हैं। आगे से मतलब उसके आने से पहले जो लोग सावधान रहते हैं वही लोग उस पर सवारी कर पाते हैं। अन्यथा घोड़ा चला जाता है, बिना सवारी के रह जाते हैं। हमारी जीवन यात्रा में कमजोरी आ जाती है, कमी आ जाती है। ये वेद की बड़ी सुंदर उपमा है। कालो अश्वभाती सप्तरश्मि तमारोहंती कवयः प्रचेतसा, उस समय रूपी घोड़े पर जो कवि है, जो क्रांतदर्शी है, जो आगे के बारे में सोचते हैं, वर्तमान नहीं वर्तमान से और आगे के बारे में जो निरंतर सोचते रहते हैं, ऐसे क्रांतदर्शी लोग ही इस घोड़े पर सवार हो पाते हैं। अन्यथा घोड़ा चला जाता है और आप उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए समय का बहुत सावधान, इस मामले में बिल्कुल भी हीला वाली कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए। और हमें समय पर हर कार्य के लिए जो समय, उसके लिए हमें सन्नद्ध अवश्य रहना चाहिए। वेद का आदेश है, ईश्वर का आदेश है समय का अनुपालन। तो सबसे पहला जीवन का अनुशासन समय का ही अनुशासन, अपने समय का अनुशासन जीवन का पहला अनुशासन। समय का अवश्य ख्याल रखा जाए, प्रत्येक प्रक्रिया में समय का विशेष ध्यान रखा जाए, उसके अनुकूल अपना आचरण किया जाए। जी गुरु जी, किस वेद का मंत्र है या? अथर्ववेद है, अथर्ववेद कालो अश्वभाती सप्तरश्मि। जी कालो अश्वो वाहती सप्तरश्मि तमारोहंती कवयः प्रचेतसा, उसके ऊपर आरोहण कभी प्रचेता लोग ही कर पाते, जो सावधान पहले से रहते हैं। जैसे ट्रेन आने वाली है तो ट्रेन के आने के बाद जो लोग आते हैं उनकी ट्रेन छूट जाती है, और जो लोग ट्रेन के आने से पहले सन्नद्ध रहते हैं, मेरा डिब्बा कहाँ पर आएगा, वो लोग रेलवे वाले दिखाते रहते हैं आपका डिब्बा S1 नंबर SB नंबर यहाँ पर आएगा। हम वहाँ पहले से जाके खड़े रहते हैं, गाड़ी आई नहीं कि हम तुरंत चढ़ जाते हैं। ऐसी ये समय रूपी घोड़ा भी है, आप हमेशा सावधान रहिए और जब भी अवसर आए तुरंत इसके ऊपर सवारी कर लीजिए, वरना ये आगे निकल जाएगा, फिर आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। खासतौर पर जो हमारे बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग, जिनका भी समय का लंबे समय तक सदुपयोग करना है, उन लोगों को इस मामले में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि समय के आने से पहले उसकी सवारी करने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। और आपके पास यही 10-5 साल, 10-12 साल, 15 साल जो है, सारे जीवन की नींव रखने के लिए यही समय है। अगर ये समय निकल गया तो फिर बाद में नींव नहीं बनेगी, फिर आप अपने कंगूरे पर रंग रोगन भले ही लगाते रहें, लेकिन नींव ठीक नहीं होगी तो कंगूरे पर रंग रोगन से कुछ नहीं बनेगा। इसलिए नौजवान लोगों को, बच्चे लोगों को खास तौर पर सावधानी रखनी चाहिए और एकदम गाड़ी पर चढ़ने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए। हमेशा सावधान होकर के गाड़ी पर सवार होने के लिए बैठे रहिए, नहीं तो समय निकल जाएगा, फिर बाद में केवल पश्चाताप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बाद में कहते मैं तो ये नहीं कर पाया, काश कि मैं वहां पढ़ लेता, काश कि मैं ये पढ़ लेता, काश कि मैं, तो फिर काश कि मैं ये कर लेता, ये केवल सोच ही रह जाएगा, करने का फिर अवसर नहीं होगा। तो इसलिए समय का सदुपयोग अवश्य करें और बहुत ध्यान रख करके, प्रचेता बन करके, सावधान रह करके और फिर समय की प्रतीक्षा करें। समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, आप समय की प्रतीक्षा करेंगे। आए तो मैं इसके ऊपर सवारी कर लूं, भगवान भास्कर आने वाले हैं, उससे पहले मैं जग करके उनका स्वागत करूंगा। वो कविता मुझे याद आती, जयद्रथ वध की। लेटे हुए हैं अभिमन्यु, मृत अवस्था में लेटे हुए हैं, और अर्जुन और कृष्ण आते हैं। तो वहां पर अर्जुन कह रहे हैं, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा, निज पूर्वजों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। जब बड़े लोग आते थे तो तू बड़े ध्यान से उनको चरण स्पर्श करता था, खड़े होकर उनका स्वागत करता था। आज हम बड़े लोग आए हैं लेकिन तू स्वागत नहीं कर रहा है, तो धरती से 13 लाख गुना बड़ा, हम सबका पालन पोषण प्रेरणा देने वाला भगवान सूर्य इतना बड़ा है और वो
शिष्टाचार है। भगवान भास्कर के आते समय जब वो आए तो हमें उनका खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। आप आइए, आपसे पहले हम आपको जगे हुए मिलेंगे। उद्यंत सूर्य इव सुप्ता नाम, अथर्ववेद का ही दूसरा मंत्र सुना रहा हूँ। उद्यंत सूर्य इव सुप्ता नाम द्विशताम वर्च आददे। जब उगता हुआ सूर्य किसी के सोते हुए चेहरे पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, तो उसके वर्चस्व, उसके तेज को नष्ट कर देता है। वैसे नष्ट कर देता है जैसे कोई महान राजा, महान बलशाली राजा अपने जो सामने वाला शत्रु है, कमजोर है, उसके चेहरे के तेज को नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान भास्कर, भगवान सूर्य जब आते हैं तो जो शरीर, जिसके शरीर पर सोते हुए पड़ते हैं, उसके तेज को नष्ट कर देते हैं। उद्यंत सूर्य सुप्तानाम दुष्यताम वर्ष आददे। जैसे बड़े लोग आए, सूर्य भगवान आए और आप सोते मिल गए तो आपका तेज नष्ट हो जाता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। साइंटिफिकली इस बात को हम कह सकते हैं कि हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आंखों का मोशन है, वो मोशन सूर्य के रहने पर ज्यादा होता है, सूर्य के न रहने पर कम होता है। आंखों का मोशन सूर्य की उपस्थिति में ज्यादा रहता है, इसलिए हमको दिन में 3 बार भूख लगती है और रात में पूरे 12 घंटे में 1 बार भी भूख नहीं लगती है, क्योंकि उसमें आंखों का मोशन कम होता है। तो जैसे जैसे भगवान सूर्य पृथ्वी के निकट आने लगते हैं, पृथ्वी उनकी ओर होने लगती है, उतनी उतनी तेजी से आपकी आंखों का मोशन प्रारंभ होता है। तो सूर्य जितना जितना निकलते हैं आपकी आंखों का मोशन बढ़ता जाएगा। आंखों का मोशन बढ़ेगा तो जो मल आंखों में है उसका वो रस निकालेगा। रस निकालेगा तो वो ज्यादा निकाल देगा, क्योंकि तेज गति से वो बढ़ेगा। जब वो तेज गति से रस निकालेगा तो आपका मल सूखेगा। मल सूखेगा तो अंदर मल भरा रहेगा और ये सूखा हुआ मल जो है वो आगे आकर के अटक जाएगा। मल आगे अटका रहेगा और अंदर अंदर मलवा भरा रहेगा और फिर पेट साफ नहीं होगा। फिर वो जो मल रहेगा रुका हुआ, वो आपको गैस बनाएगा। फिर आपको कहीं सिर दर्द होगा, कहीं वात व्याधि बढ़ेगी, कहीं वायु रोग होगा, कहीं बीपी बढ़ेगा, कहीं हार्ट प्रॉब्लम होगी, अनेक तरह की समस्याएं होना प्रारंभ होगी। तो जब आप सोते रहते हैं सूर्योदय के समय तक, तो आपका मल कड़ा हो जाता है और मल कड़ा होने के कारण से वो अंदर जो नरम वाला होता है वो फिर मलबा बनने लग जाता है, सड़ने लग जाता है और आप अपने लिए रोग को निमंत्रित करते हैं। ये तो इसका साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है कि सूर्योदय जैसे जैसे होता जाएगा आपका मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो मल सूखेगा, मल सूखेगा तो फिर आपको गैस बनाने का काम करेगा। ये तो इसका वैज्ञानिक कारण है। और धार्मिक कारण है कि भगवान सूर्य बहुत बड़े हैं, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हैं और हमारा शिष्टाचार यह है कि बड़े आए तो हम खड़े होकर के उनका स्वागत करें, बड़े आए और हम पड़े रहें। कोई बड़े लोग आए और आप चारपाई पर लेटे रहें और वो आ रहे हैं आपके पास में खड़े और आप फिर भी लेटे हुए हैं, ये बहुत भयंकर अशिष्टाचार है। ऐसे भगवान भास्कर आपके यहाँ आ रहे हैं, पधार रहे हैं, उग रहे हैं, उदित हो रहे हैं और आप लेटे हुए, तो बहुत भयंकर अशिष्टाचार है। तो धर्म के कारण से भी और विज्ञान के कारण से भी सूर्योदय से पूर्व ही जग जाना, बिस्तर छोड़ देना, शैया छोड़ देना अत्यंत आवश्यक होता है। आप उनका स्वागत करें खड़े होकर के, तो आप अपने समय का ठीक ठीक सदुपयोग कर पाएंगे, वरना समय व्यतीत हो जाएगा और आपको कोई लाभ नहीं होगा। यह समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके जीवन में। आप उसको यूं व्यर्थ न जाने दें, यूं खर्च न होने दें। जिस समय में आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है वो आपका समय नहीं है, क्योंकि समय शब्द में जानम गमनम प्राप्ति है। आप कुछ जान नहीं रहे, आप कुछ पा नहीं रहे, आप कहीं जा नहीं रहे और आपका समय यूं जा रहा है ताश खेलने में, ताश फेंटने में, तम्बाकू मलने में, बतियाने में, बिना मतलब का गपोड़ा हाँकने में अगर आपका समय व्यतीत हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। उपकारी के उपकार को न मानना कृतज्ञता है, ये महापाप है, ये क्षमा नहीं होता है, इसका प्रायश्चित नहीं है। और दूसरा है निर्दोष व्यक्ति के ऊपर दोष लगाना, ये भी महापाप है, क्षमा नहीं। ये जो पाप शब्द है ना, पाप, पाप, पा माने गिरना, अप माने नीचे, अप माने पापतति येन, जिसके द्वारा व्यक्ति निरंतर नीचे नीचे की ओर को गिरता ही चला जाता है, उसी का नाम होता है पाप। उसका परिगणन किसी को भी कर दीजिए, महापाप कुछ लोगों ने गिना हुआ है हमारे
शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में गिना हुआ है। किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में खड़ा कर देना कि न वो जी पाए न वो मर पाए, घर में दरवाजा बंद करके आग लगा दीजिए, व्यक्ति बाहर भी न निकलने पाए। ऐसी स्थितियों को, गर्भपात करने को, इनको महापाप की कोटि में अपने नीति शास्त्रियों ने रखा हुआ है। इसको हम बहुत व्यापक अर्थों में लें, पाप पतति अनेन, जिसके द्वारा मानव जीवन मानवता के मार्ग से भटक जाता है, मानवता के मार्ग पर चलने नहीं पाता है। जो उसको जैसा चलना चाहिए, जैसा करना चाहिए, जिसके लिए परमात्मा ने उसको मनु बनाया है। परमात्मा ने कहा है तुम मनु बनो, मनुर्भव। मनुर्भव माने मनु बनो। मनु का मतलब मन्यते असौ, जो विचार करने वाला है, विचारशील है, वो बनो। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें तुरंत विचार करो कि इसमें मेरा उत्थान है कि पतन है, इसमें मेरी गिरावट है कि इसमें मेरा पतन है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जेब में से 1000 रुपए निकाल करके वो 1000पति बन गया। किसी ने किसी के बैंक के खाते से 1 लाख रुपए मार दिए, वो व्यक्ति लखपति हो गया। ये पतन है कि उत्थान है? व्यक्ति लखपति हो गया, लखपति की श्रेणी में उसकी गिनती होने लग गई, लेकिन ये वास्तव में पतन है कि उत्थान है? आपको इस बारे में विचार करके निर्णय करना पड़ेगा कि निश्चित तौर पर यह पतन है। आपकी अपनी कमाई से आया हुआ 1000पति होना, चोरी की कमाई से आए हुए करोड़पति होने की अपेक्षा ज्यादा उन्नति का काम है, ज्यादा उत्थान का काम है। आप चोरी करके, डकैती करके, छिनैती करके, अपराध करके करोड़पति हो जाए, या आप बिल्कुल सत्य के रास्ते पर चलते हुए 1000पति रह जाए, तो जो शास्त्रीय मर्यादा है उसके अनुसार उस समय 1000पति होना ज्यादा बड़ी बात है, ज्यादा बड़ा होना है, ज्यादा उत्थान होना है। करोड़पति हो जाना ज्यादा उत्थान नहीं, इसलिए क्योंकि वहां पर पतन है, क्योंकि वहां पर गिरावट है, क्योंकि हमने अपने आत्मा का पतन किया है। और आदेश है उद्धरेदात्मनात्मानम, गीता का आदेश है उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार आप स्वयं करिए। और वेद में यजुर्वेद अध्याय 23 में आदेश है स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं जुषस्व, स्वयं यजस्व, महिमा ते अन्य न सन्नते। ऋग्वेद में लिखा है अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरा, बाएं हाथ की तरफ को दिखाता है और कहते ये मेरा हाथ भगवान है, और जो दाहिना हाथ है भगवान का बड़ा भाई, अयम में भगवत्तरा, ये मेरा दाहिना हाथ भगवान से भी बड़ा भगवान है। इसका मतलब अगर मुझे भगवान होना है, ऐश्वर्यवान होना है, सत्यवक्ता, वैराग्यवान, ज्ञानी, विवेकवान होना है, तो आपके पास में अब परमात्मा ने जो कर दिया है, इस कर का सही अर्थों में प्रयोग करिए। अगर आप इसका सही अर्थों में प्रयोग करेंगे तभी उसको उत्थान मानिए। जो सिद्ध दे वही रिद्धि आपका उत्थान करेगी, जो शुभ है वही लाभ आपका उत्थान करेगा। जो अशुभ है वो आपका लाभ कभी हो नहीं सकता है। आप उसे फिट तो कह सकते हैं पर प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं। जो आपने किसी से चोरी करके, छीन करके, जुगाड़ से बना दिया है, उसको उल्लू बना करके ले लिया है, आप उसे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कह सकते। वो आपका केवल फिट है, आपने उसको फिटिंग कर लिया, फिट कर दिया है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं हो सकता है। प्रॉफिट वही होगा जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होती है, और आत्मिक उन्नति तब होगी जब आप अपने हाथ पर भरोसा करेंगे, अपने भगवान पर भरोसा करेंगे। अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है, ये मेरा हाथ भगवान का बड़ा भाई है। आत्मा क्षत्रम उरो मम, मैं स्वयं अपना क्षत्र हूँ, मैं स्वयं अपना क्षत्र हूँ, अपनी रक्षा करने वाला हूँ। अगर मैं अपने आप को पाप के रास्ते पर लेके जाता हूँ, पतन के रास्ते पर ले जाता हूँ, जहाँ गिरावट है, जहाँ भय है, जहाँ शंका है, जहाँ लज्जा है, वो पाप का मार्ग है। उस मार्ग पर आप एक कदम रखेंगे तो 3 कदम गिरने की पूरी जुगाड़ वहां पर विद्यमान है। आप एक असत्य बोलिए, आप एक असत्य बोलेंगे, उस असत्य को बचाने के लिए आपको फिर नया असत्य बनाना पड़ेगा। एक नया असत्य बोलेंगे, फिर उसको बचाने के लिए तीसरा नया असत्य बनाना पड़ेगा। एक असत्य बोलेंगे और निरंतर आपको असत्य बोलते बोलते उस असत्य की दीवार बनानी पड़ेगी आपको हमेशा। और एक बार आप सत्य बोल दीजिए, आपको कोई दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो असत्य बोलेंगे तो एक गिरेंगे, एक सीढ़ी गिरेंगे तो अनेक सीढ़ी गिरेंगे। सत्य बोलेंगे तो कोई गिरावट नहीं है,
सत्य बोलने पर कोई गिरना नहीं है, कोई पतन नहीं है। तो जहाँ पतन है वही पाप है। अब इसलिए जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी आप उसे महापाप गिन लीजिए, वाणी का पाप गिन दीजिए, हाथ का पाप गिन दीजिए, पैर का पाप गिन दीजिए, कान का पाप है। आपकी प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग पाप है। वो हमारे नीतिकारों ने खूब सारी व्याख्या कर रखी है, मैं वहां नहीं जाता हूँ। मैं केवल कॉमन शब्द जो आपका है पाप शब्द है, अप माने नीचे की ओर को, पा माने गिरना। तो जो आपको नीचे की ओर गिराता है उसका नाम है पाप। आज आपने बेईमानी करके 4 पैसा कमा लिया, आपके घर वालों को आदत पड़ गई उस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड रखने की, भैया इतनी अच्छा वेतन आता है, हम तो इतने अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, और कल जब वो वेतन बंद हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि जो पतन की चीजें होती हैं, जैसे कोई शराब पीने वाली बात होती है, कोई कहता है उसका एक ढक्कन लेने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जब आप उसको लेना शुरू करते हैं तो आपका स्नायु तंत्र उसको अगले दिन से मांगना प्रारंभ करता है। और जब स्नायु तंत्र को अभ्यास हो जाता है उतने का, तो फिर आपको कुछ असर ही नहीं पड़ता है। फिर आप सोचते हैं तो कुछ पता ही नहीं चला, हमने पी तो लिया लेकिन पता ही नहीं चला। तो पता चलाने के लिए फिर आप दूसरा शुरू करेंगे, फिर आप तीसरा शुरू करेंगे, और पता चलाते चलाते फिर आप पैक पर आ जाएंगे, फिर आप गिलास पर आ जाएंगे, फिर आप पूरी बोतल पर आ जाएंगे। तो ये आपको अगर एक ढक्कन आप मुख में डालेंगे तो आपको निरंतर गिराने वाली बात करेगी। जो चीजें हमको स्वाभाविक रूप से पतन की ओर ले जाती है, जिनको ग्रहण करने के बाद फिर गिरना ही है। जैसे किसी के साथ में दोस्ती करनी है, अब मुझे किसी व्यक्ति के साथ मित्रता करनी है और मैं सोच रहा हूँ व्यक्ति बहुत अच्छे से मित्रता कर लेता हूँ, और उसके अंदर अनेक प्रकार के दुर्गुण है। व्यक्ति के पास धन है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन दुर्गुण बहुत है। अब आप उसके पास में उठना बैठना प्रारंभ कर दिए, तो आज जो गलत कार्य कर रहा है आप उसके गलत कार्य में उसके साथ बैठे हुए हैं। धीरे धीरे वो आपको अपनी गलतियां पकड़ाता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप अपने रास्ते को खराब कर लेंगे। ना पकड़ाए, आप बहुत सजग रहे, आप उसके पास बैठते उठते हैं। मान लीजिए उसने कोई गलत कार्य किया और केस पुलिस फाइल हो गया और आप भी वहां बैठते हैं, तो जो व्यक्ति सामने वाला नाम लिखाएगा वो कल आपका नाम भी उसके साथ में जरूर लिखा देगा। और जब उस दुष्ट व्यक्ति के साथ में आपका नाम चला गया तो फिर आपके ऊपर भी दुष्टता का ठप्पा लग गया। ऐसी स्थिति में फिर आप पतन के रास्ते पर ही जाएंगे, फिर बचाना आपका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुष्ट संग जन देहि विधाता, ऐसे लोगों के साथ में न दुष्ट जन संसर्गा सुरेंद्र भवने सुख। देवलोक में भी रहना पड़े लेकिन दुष्टों की संगति हो तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो संगति होती है वो आपको बिगाड़ने वाली होती है, आपको फंसाने वाली होती है, आपको गिराने वाली होती है। तो जो भी चीजें आपको गिराने वाली है, जहां आप अपने आप को मजबूर समझ लेते हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, अच्छे हैं, विद्वान हैं, पंडित जी हैं, योगी हैं। हमारे एरिया में एक योगी जी बहुत प्रसिद्ध, पंडित राम लगन तिवारी, बहुत बड़े योगी माने जाते थे, सैकड़ों लोग उनके अनुयायी है, उनकी बात करते हैं। परसों तरसों एक सज्जन मुझे मिले, बोले कि उनके साथ रह करके मेरी बहुत सारी चीजें छूट गई। मैं शराब पीता था, बीड़ी पीता, सब छूट गया, लेकिन उन्होंने मेरी तम्बाकू नहीं छुड़वाई। तो मैंने कहा तम्बाकू इसलिए नहीं छुड़वाई क्योंकि तम्बाकू खुद खाते थे। आप कहने को योगी थे, बड़े अच्छे साधक थे, साधना करते थे, गायत्री जी का जब उनकी गायत्री की सिद्धि थी, सारी चीज था, तम्बाकू से मजबूर थे। ये दोष उसमें से निकल नहीं पाता था, बहुत बार कोशिश करने के बाद भी नहीं छूटता था। तो जो चीजें आपको मजबूर करती हैं, जहां आप मजबूर हो जाते हैं और आप मजबूरी में आकर के कुछ कार्य करना प्रारंभ कर लेते हैं, बस जान लीजिए वहीं से पाप की रेखा खत्म होती है और आप वहीं से पाप करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब एक करते हैं तो फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 करने में फिर कोई गिनती नहीं रहती है। अगर आप 1 रुपए की बेईमानी करते हैं तो 100 की नहीं करेंगे, ऐसा कहना कदापि संभव नहीं है। अगर आप बेईमानी में 1 रुपए को कोई महत्व नहीं देते हैं तो फिर आप 100 रुपए को भी कोई महत्व नहीं देंगे। इसलिए कोई कहता मैं तो मिलते हैं लोग, अच्छे लोग बातचीत करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं तो कहते हम तो दाल में नमक के बराबर तो चलता है, दाल में नमक के बराबर तो लेना चलता है। मैंने कहा नमक कब चटक हो जाएगा इसका पता कैसे चलता है? दाल में नमक कब ज्यादा हो जाएगा, कब नमक चटक हो जाएगा, इसका पता कैसे चलेगा? मैंने कहा जो चलता है नाम का तत्व, इसको जीवन से बिल्कुल निकाल दीजिए। कुछ भी चलता नहीं है, जो मैं चलाऊंगा वो चलेगा, अपने आप कुछ भी नहीं चलता है। न दाल में नमक चलता है, न नमक में दाल चलती है।
चलता कुछ नहीं है, मैं जो चलाऊंगा वो चलेगा। और मैं अपनी ईमानदारी में 1 रुपए का भी हिसाब किताब इधर उधर नहीं करूंगा, क्योंकि 1 का करूंगा तो 100 के करने में मेरा हाथ बिल्कुल भी डगमगाएगा। इसलिए जो शुरुआत करता है पाप की, वो एक 0 से करता है और 0 से उसका प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुआ, तो वहां पर विश्वानि दुरितानि परासुआ, सारे दुर्गुणों को दूर करिए। एक भी दुर्गुण दुर्व्यसन मेरे जीवन में न रहने पाए, क्योंकि एक रहेगा तो दूसरे को जरूर निमंत्रित करेगा। अगर एक भी आ गया तो दूसरे को जरूर निमंत्रित करेगा। इसलिए मेरे पास एक भी न रहने पाए, विश्वानि परासुआ, सारे के सारे दुर्गुणों को दुर्व्यसनों को आप मुझसे दूर कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना वेद के मंत्र में की जाती है। तो मेरे जीवन में पाप जो मुझे पतन के रास्ते पर ले जाता है, उसका लेश भी नहीं आना चाहिए, उसका एक सूत्र भी नहीं आना चाहिए। तो पाप शब्द का कॉमन सा अर्थ है पाप, जो नीचे गिराता है आपको, आपके आत्मा को पतित कर देता है, आपका आत्मबल कम कर देता है। ध्यान दीजिएगा, जिस पाप कर्म से जितना अधिक नुकसान होता है उतना ज्यादा बड़ा वो पाप है। जिस कर्म से जितना बड़ा नुकसान होता है उतना ज्यादा बड़ा वो पाप है। संसार में आपकी सबसे प्रिय वस्तु प्राण है, तो किसी का प्राण ले लेना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उससे व्यक्ति का पूरा जीवन ही आप समाप्त कर दे रहे हैं। उसकी जो सबसे प्रिय वस्तु आप वहीं से समाप्त कर दे रहे हैं। तो किसी का प्राण ले लेना सबसे बड़ा पाप है। अब उस प्राण लेने में भी आपने आग लगा दिया, चारों तरफ दरवाजा बंद कर दिया, बाहर लोग खड़े कर दिए, बाहर निकले तो पीट के आग में झोंक देंगे। ये उस प्राण लेने की प्रक्रिया में और ज्यादा घातक और ज्यादा भयानक, एकदम से घोरतम पाप कर्म हो गया। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, पाप की प्रवृत्तियां, जिनसे किसी का नुकसान होता है, जिनसे आपका सबसे पहले नुकसान होता है, आप स्वयं पतन के रास्ते पर चलने लग जाते हैं, उसी का नाम पाप होता है। इससे बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हमारी आंखों से पाप न होने पाए, हमारी वाणी से पाप न होने पाए। मैं ऐसी कोई वाणी न बोलूं जिससे व्यक्ति को एकदम से बिल्कुल तिलमिला जाए, झगड़ा झंझट हो जाए, वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। ऐसी वाणी का प्रयोग न करूं। बात सही कहूं, उसके पास जो दुर्गुण है उसको कहूं, लेकिन उसके दुर्गुण को भी कहूं तो शब्द में थोड़ा सा शहद मिला करके, वाणी में थोड़ा सा शहद मिला करके। इसीलिए जात कर्म संस्कार में जीभ पर शहद से ओम लिखा जाता है। मैं सत्य कहूंगा, लेकिन उसको शहद में लपेट करके बढ़िया बना करके शुद्ध भाषा में, श्रेष्ठ भाषा में, ऐसा बिल्कुल न लगे कि मेरे अंदर कोई खुंदक है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है जिसको मैं निकाल रहा हूँ शब्दों के माध्यम से। ऐसा कभी प्रतीत ना हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके सामने करें और मधुर शब्दों के साथ उसकी बात को, उसके दोष को, उसकी कमियों को भी कह दे, लेकिन शब्द आपका माधुर्यपूर्ण हो, भगाने वाला ना हो, भड़काने वाला ना हो, उत्तेजित करने वाला ना हो। उन शब्दों के साथ व्यक्ति को उसकी गलतियों को बताने की चेष्टा करते रहना चाहिए, जिससे ना हम स्वयं पाप में पड़े। क्योंकि अगर मैं अपनी वाणी का दुरुपयोग करता हूं तो मैं खुद ही पाप करने लग गया हूं। मैंने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया तो मैं तो खुद पतन के रास्ते पर चला गया। वाणी जैसा अमूल्य यंत्र जो परमात्मा ने हमको प्रदान किया है वेद मंत्र बोलने के लिए, उसी वाणी से असत्य, छल, फरेब, झूठ करके और हम दूसरे की जेब काटने की जुगाड़ करते हैं। तो वाणी का कितना भयानक दुरुपयोग करते हैं। तो दुरुपयोग ही पाप है, सदुपयोग ही पुण्य है। आप किसी भी अपने इंद्रिय का, अपने वस्तु का, अपने सामान का, किसी व्यक्ति का जब भी आप दुरुपयोग करते हैं, ठीक उपयोग नहीं करते हैं, तो आप तुरंत पाप की ओर बढ़ जाते हैं। पाप और पुण्य के बीच की रेखा बहुत बारीक है। तो बहुत बड़ी दीवार है जिसको आपको लांघना पड़ेगा, तो ऊपर चढ़ करके फिर उस पार कूदना पड़ेगा। बस आपके विचार में भी कुछ चीज आ गई तो पाप बन गई, विचार में कोई चीज आ गई तो पुण्य बन गई। अगर आप हित की भावना के साथ व्यवहार करते हैं तो आपका वो पुण्य बन जाता है। किसी के अहित की भावना के साथ करते हैं तो उसका अपुण्य बन जाता है, वो पाप बन जाता है। तो पाप और पुण्य के इस बारीक रास्ते को, बारीक डोर को समझे और इस बारीक डोर को समझ करके अपने आप को पाप से बचाने की चेष्टा सदैव करते रहें। अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने आत्मा से कभी भी पाप के इस गलत रास्ते पर कदापि न चलें। आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा।